समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2023 में अनंत चतुर्दशी का व्रत कब रहेगा, पूजा का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा, इस व्रत में किन किन नियमों का पालन आपको करना चाहिए और यह व्रत आपको क्यों करना चाहिए। इसकी पावन व्रत कथा भी आज आपको हम सुनाएंगे। इस कथा को सुनने से भगवान अनंत नारायण भगवान की कृपा से पूरे परिवार की रक्षा होगी, आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष 2023 में अनंत चतुर्दशी का व्रत जो है दिनांक 28 सितंबर 2023 दिन गुरुवार के दिन रहेगा। अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। तो इस दिन भगवान विष्णु जी के अनंत स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इसमें व्रत का संकल्प लेकर के अनंत भगवान का सूत्र हाथ में बांधा जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा का श्रेष्ठ समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस प्रकार से पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर की रात्रि 10:18 पर हो जाएगा और 28 सितंबर को शाम के 6:49 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। इसलिए उदयात तिथि के अनुसार 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 28 सितंबर के दिन प्रातःकाल 6:12 से शाम के 6:49 तक पूजन का श्रेष्ठ समय रहेगा। तो भगवान विष्णु जी को समर्पित है अनंत चतुर्दशी का व्रत। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री हरि नारायण भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही इसी दिन गणपति विसर्जन भी किया जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार अनंत चतुर्दशी की पूजा और व्रत से जीवन में शुभता आती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सभी दुखों का नाश होता है और परिवार की रक्षा होती है। इसलिए हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व होता है। तो अनंत चतुर्दशी तिथि दिन गुरुवार 28 सितंबर को रहेगी। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर 2023 बुधवार की रात्रि 10:18 पर होगा और इस तिथि की समाप्ति 28 सितंबर 2023 की शाम 6:49 पर होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 6:12 से शाम के 6:49 तक श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। तो अनंत चतुर्दशी की पूजा इस प्रकार से आपको करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जी के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। तो इस दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इस व्रत का संकल्प लेवें। इसके बाद मंदिर में या घर पर कलश की स्थापना करके भगवान विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति को विराजित करें और घर में गंगा जल का छिड़काव भी करें। फिर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। अब एक डोरी को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग करके इसमें 14 गांठें लगा लेवें। परिवार में जितने सदस्य हैं उतनी ही संख्या में भगवान विष्णु जी को अनंत रक्षा सूत्र अर्पित करें, उनकी पूजा करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु जी को अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, चंदन, ऋतुफल आदि अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु जी की आरती उतारें और उनके नाम मंत्रों का जाप अवश्य करें, पुष्पांजलि अर्पित करें, क्षमा प्रार्थना करें। तो अनंत चतुर्दशी के दिन केले के पौधे की पूजा करने का विशेष महत्व बताया है। अनंत चतुर्दशी के दिन तिल, घी, खांड, मेवा, खीर इत्यादि से हवन करके यथासंभव गौदान, शय्यादान, अन्नदान का विधान होता है। इसके बाद केले के वृक्ष की पूजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार 14 ब्राह्मणों को भोजन करवा करके अपना व्रत का उद्यापन इस दिन आप कर सकते हैं। तो इस दिन नमक का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तो अनंत चतुर्दशी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन श्रीहरि और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसी दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, क्योंकि गणेश भगवान की स्थापना करने से
पूरे 10वें दिन उनका विसर्जन करने का विधान होता है। तो अनंत चतुर्दशी वाले दिन बहुत सारे लोग व्रत करते हैं। वैसे तो फलाहारी खाने में लोग कुट्टू के आटे से बनी चीज़ें, आलू या साबूदाना या दूध आदि का प्रयोग करते हैं, तो इन चीज़ों का विशेष महत्व होता है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? अनंत चतुर्दशी के दिन किसी भी प्रकार का कोई भी अनैतिक कार्य करने से आपको बचना चाहिए। इस दिन किसी भी व्यक्ति, ब्राह्मण या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर आपने इस दिन अनंत सूत्र कलाई पर या हाथ में बांधा है तो मांस मदिरा का सेवन भूल करके आप नहीं करें। इसके अलावा अनंत चतुर्दशी के दिन आपके लिए जहाँ तक संभव हो सके आपको इस व्रत का सत्यता के साथ पालन करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को इसलिए रखा जाता है तो 14 साल तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो जब पांडव जुए में अपना राज्य हार करके वन में कष्ट को भोग रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने का सलाह दी थी। पांडवों ने अपने वनवास में हर साल इस व्रत का पालन किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे लोगों को अनंत चतुर्दशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इसके साथ ही ग्रह कलेश से छुटकारा पाने और घर में सुख शांति के लिए भी अनंत चतुर्दशी का व्रत बेहद लाभकारी माना गया है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जी के अनंत स्वरूप की धूप दीप नैवेद्य के द्वारा पूजन करने के पश्चात श्रद्धा पूर्वक कथा को पढ़ना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो अनंत चतुर्दशी की पावन व्रत कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक वशिष्ठ गोत्री मुनि सुमंतु थे, तो उनकी पुत्री का नाम शीला था। पुत्री का गुण उसके नाम के अनुरूप ही था। सुमंतु ने उसका विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया था। कौंडिन्य मुनि सुमंतु मुनि की कन्या के साथ विवाह करके अपने घर लौट रहे थे और उस समय मार्ग में नदी के तट पर स्त्रियों को अनंत भगवान का व्रत करते हुए देख करके शीला ने भी अनंत भगवान का व्रत किया। अपनी बाहुओं में अनंत भगवान के सूत्र को बांध लिया था, जिसके प्रभाव से थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी की बाजू में पड़ी हाथ में बंधे हुए सूत्र पर पड़ी। उसे देख करके मुनि ने स्त्री से कहा कि क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह रक्षा सूत्र बांधा है? तब शीला ने कहा, नहीं, यह अनंत भगवान का सूत्र है। लेकिन ऐश्वर्य के नशे में चूर कौंडिन्य मुनि ने उसे तोड़ करके अग्नि में फेंक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में उनकी स्थिति दीनहीन हो गई। वे गरीब हो गए। अपनी भूल का ज्ञान होने के पश्चात अपने दोष का उपाय करने के लिए अनंत भगवान से क्षमा मांगने के लिए घर छोड़ करके वन में चले गए। वहां जाकर के भगवान श्री अनंत जी को प्रसन्न करने के लिए उपासना तपस्या आदि करने लगे। बहुत दिनों तक उपासना करने के पश्चात भी भगवान का आशीर्वाद न मिलने से निराश होकर के एक वृक्ष की शाखा से लटक करके मृत्यु का वर्णन करने जा रहे थे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां उपस्थित होकर के उन्हें रोक लिया और कहा कि चलो गुफा में तुम्हें अनंत भगवान का मैं दर्शन करवाता हूँ। तो वृद्ध के वेश में भगवान श्री अनंत ने गुफा में ले जाकर के अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन दिया और कहा कि तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, अपमान किया है, उसकी भूल सुधारने के लिए तुम 14 वर्ष तक अनंत भगवान का व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारी नष्ट हुई धन संपत्ति पुनः तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि ने इसे सहस्त्र स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए भगवान श्री अनंत की कृपा से कौंडिन्य मुनि की संपत्ति और ऐश्वर्य उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। भगवान अनंत की कृपा से उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हुई। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।